Hello students, how are you? Are you fine? I am also fine. Today I will explain the chapter quadratic equation of 10th ICSE. See the concept of this chapter. First है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसमें देखिए जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल है उसमें एस की हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा. अगर 1 है तो लीनियर कहलाएगी, अगर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी. तो इसमें हाईएस्ट पावर ऐसे क्या है? 2, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें ए बी सी ये सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट्स. और वेरिएबल क्या है? एक्स. तो इसमें वेरिएबल एक ही होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो वेरिएबल जो है वो एक ही होना चाहिए, एक्स हो या वाई हो या जेड हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक ही होना चाहिए. ठीक है. फिर सेकंड क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2, न कम न ज़्यादा. फिर थर्ड क्या है? रूट्स आर सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसके कितने रूट्स, मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होता है? जो एस की वैल्यूज यानी जो वेरिएबल के सॉल्व करने पर जो वेरिएबल की वैल्यूज निकलती हैं उनको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जितनी जो हाईएस्ट पावर एस की होती है किसी भी इक्वेशन में, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उतनी ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं, यानी उस एस की उतनी जो वेरिएबल होता है उसकी उतनी वैल्यू निकलती है. तो इसमें एस कितनी वैल्यू निकलेंगी? 2. फिर नेक्स्ट क्या है? ऐसे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0. क्या मतलब हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसमें जो सॉल्व करने पर जो एक्स की वैल्यूज निकलेंगी, जैसे हमने यूँ किया कि एक्स की वैल्यूज इसमें अल्फ़ा और बीटा, ये जैसे कोई नंबर भी हो सकते हैं 2 या 3, तो उनको हमने इससे जनरल क्या जूम कर लिया? अल्फ़ा और बीटा. इनको सॉल्व करने पे एक्स की 2 वैल्यू निकली. क्या? एक तो एक्स की वैल्यू अल्फ़ा निकली, दूसरी एक्स की वैल्यू बीटा का निकली. तो वो दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. सेटिस्फाई मतलब एक्स जगह पे अगर हम वो वैल्यू रख देंगे तो क्या आना चाहिए? 0. सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा. इसको कहते हैं सेटिस्फाई करना इक्वेशन को. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या थी? ये. और इसके सोल्यूशन क्या आए थे? एक्स की 2 वैल्यू क्या आई थी? अल्फ़ा और बीटा. तो पहली वैल्यू क्या आई? अल्फ़ा. इसको हम एक्स की ये पुट कर दें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अल्फ़ा रख दें. एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ये पे देखिए अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा. अब यहाँ एक्स है तो यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा. बाकी कांस्टेंट आई इट रहेंगे. कांस्टेंट अभी जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें कांस्टेंट ये पे नंबर्स होंगे 2, 3 जो भी हो सकता हूँ. तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाना चाहिए? 0. फिर दूसरी वैल्यू जो है एक्स क्या है? बीटा. उसको भी एक्स ये पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? राइट साइड में 0, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों 0 हो जानी चाहिए, तभी वो उसी कहते हैं सेटिस्फैक्शन. फिर देखिए इसी बेस्ड जो हमने आप 3-4 कॉन्सेप्ट बताया, नहीं बेस्ड क्वेश्चन है. जैसे चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये कुछ एग्जाम्पल जैसे कुछ इक्वेशंस हैं, इनको ये बताना है कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी या नहीं. जैसे पहली क्या है? √3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो इसमें देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पर हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी, तो उसी फॉर्म में है. यानी जो भी इक्वेशन है इसमें एस जो वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पे एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2.
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यस आंसर में क्या लिखते हैं इसका आंसर, यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर सेकंड क्या है, x माइनस 3/x इज इक्वल टू 2, ये बताना है क्वाड्रेटिक होगी या नहीं। तो क्या करेंगे इसमें लेफ्ट साइड में देखिए ये है, x के नीचे 1 ले लें, अब इधर एलसीएम ले लें, 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x। x इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर। अब 1 इंटू 3 रहेगा, इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1 लिख लें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही रहेगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, और x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2x। अब क्या करें, 2x को लेफ्ट साइड में इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली जो हम इक्वेशन लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन हो तो उसमें क्या करेंगे, उसको x की डिसेंडिंग पावर से लिखते हैं। सबसे पहले x की जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो x की उससे कम पावर है, इस तरह टर्म s की डिसेंडिंग पावर्स पे लिखते हुए चले जाते हैं टर्म्स को। अब देखें ये हमारी इक्वेशन आई, इसमें s की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ठीक है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें आंसर में क्या लिखते हैं, यस। ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। फिर देखिए थर्ड में भी वही है, इसमें नीचे क्या ले लें, 1, और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और उधर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, इसके नीचे 1 लिख लें। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एस क्यू। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो, वेरिएबल का बेस अगर सेम हो तो क्या होता, पावर ऐड हो जाती। तो यहाँ पावर जैसे हम कोई पावर नहीं तो वहाँ पावर क्या ली जाएगी, 1, और ये क्या है, 2, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3, तो एस क्यू हो जाएगा। अब जो हम लिखेंगे इक्वेशन, उसमें क्या बताया था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर्स को डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें क्या है, एस क्यू, और फिर एक्स स्क्वायर और ये 2, तो इसको पहले लिखना, तो अगर इधर लाएंगे इसको तो निगेटिव हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर जो है उसको हम पॉजिटिव रखते हैं, तो इन दोनों को उधर ले जाएं, तो क्या करें, 0 इज इक्वल टू एस क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ये दोनों उधर लेगा तो इन दोनों साइन चेंज हो गए। अब देखें इसमें जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, देखिए इक्वल साइन है, 0 उधर के बजाय इधर आ गया तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, 3, तो ये क्वाड्रेटिक होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया था क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2, और इसमें कितनी है, 3, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं। कौन सी इक्वेशन होगी, क्यूबिक। तो हमको केवल ये बताना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, यही चेक करना था। तो इसमें लिख देंगे नो, आंसर में क्या लिख देंगे, नो, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट।
जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6x² - x - 2 = 0 और नंबर क्या दिए हमारे -1/2 कामा 2/3। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, दो x की वैल्यू निकलती। तो ये चेक करना है कि ये जो नंबर दिए हैं -12 एंड 2/3 ये इसके रूट्स होंगे या नहीं, यानी x की ये दो वैल्यू होंगी कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू का सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को तो इसके रूट्स होंगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला हम फर्स्ट माइनस रखें। तो यहाँ लिखें एट s = -1/2। जैसे x की वैल्यू जो पहली वैल्यू है -12, ये x की वैल्यू में यूँ करके चल रहे हैं कि -12 इसकी वैल्यू होगी। तो क्या करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -12 रखते हैं इसी इक्वेशन में। तो क्या होगा 6 × -1/2 स्क्वायर माइनस -12 -2 = 0। ठीक है। अब इसका स्क्वायर क्या होगा -12 का 6 × 1/4। किसी भी निगेटिव नंबर जैसे माइनस का नंबर है उस पर अगर हम स्क्वायर उसका करें तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर कोई निगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर इवन है, इवन नंबर जानते हैं आप 2, 4, 6 ये सब इवन नंबर्स होते हैं। तो अगर कोई निगेटिव नंबर उसकी पावर अगर इवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। अगर निगेटिव नंबर पे पावर अगर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, कितनी बड़ी पावर हो। फिर क्या है माइनस, ये देखिए माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस। तो हो गया +12। अब -2 = 0। अब देखिए ये 6 और ये 4 है, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 2 जा और 2 3 जा। तो क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में 3/2 + 1/2 -2 = 0। अब देखिए ये दो नंबर हैं, इनका दोनों का एलसीएम क्या है, दो फ्रैक्शन है उनका, दोनों का सेम है डिनोमिनेटर 2। तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 क्या होगा 4, 4/2 -2 = 0, 2 2 जा 4। तो क्या हुआ 2 - 2 = 0। तो 2 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 0 = 0। ठीक है। तो फर्स्ट हमने वैल्यू एस की क्या रखी है -12, इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। यानी राइट साइड में 0 था तो लेफ्ट साइड में भी 0 आ गया। तो यानी ये तो इसका रूट होगा, रूट मतलब एस की वैल्यू ये सही है। फिर दूसरी वैल्यू चेक कर लें, एट s = 2/3। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2/3 वैल्यू रख दें। तो 6 × 2/3 स्क्वायर -2/3 -2 = 0। 6 × 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, -2/3 -2 = 0। अब देखिए ये है, ये हमारा 3 से कैंसिल हो रहा, 3 2 जा 3 3 जा। तो क्या आया 4 2 जा 8 /3 -2/3 -2 = 0। अब देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम है 3 3, तो बीच माइनस साइन है तो 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या आएगा 8 - 2 से क्या आएगा 6 /3 -2 = 0, 3 2 जा 6। तो क्या आया 2 - 2 = 0, 0 = 0। ठीक है। तो देखिए दोनों नंबर्स में ने सेटिस्फाई कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या था, चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर नॉट। तो इसमें क्या हो जाएगा, यस द गिवन नंबर्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन।
तो आंसर में क्या लिख देंगे, यस द गिवन नंबर्स are the roots of the given equation. ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट में लिख के बताया करिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ रूट 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है आपका क्या, के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है, रूट 2। रूट मतलब क्या होता है, यानी x की वैल्यू इसमें, इसको सॉल्व करने पर x की एक वैल्यू क्या आएगी, रूट 2। अगर रूट 2 इसकी वैल्यू आ रही तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, ये हमको करना है। तो हम क्या करें, इसको सेटिस्फाई कराएं, जो दिया हुआ है, जो वैल्यू दी है इससे सेटिस्फाई कराएं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, लिखें एट एस इक्वल टू रूट 2, जो इसका रूट गिवन है रूट 2, वो ऐसी वैल्यू हम यूज करके और इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, के और एक्स ये पे क्या लिख देंगे, यही रूट 2, स्क्वायर लगा दे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस रूट 2 और एक्स ये पे क्या लिख देंगे, रूट 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट, कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या होता है, केवल स्क्वायर रूट का साइन हट जाता है बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर होगा हमारा 2, तो क्या हो जाएगा k इंटू 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी स्क्वायर रूट का साइन केवल हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, अब माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2k, और ये 2 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या फाइंड करना, k की वैल्यू पूछ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k को हमको सब्जेक्ट बनाना है, यानी लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी जो नंबर है उनको राइट साइड में ले जाना है। तो 2k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो गया 1, k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2y3 एंड -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ द इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 7x प्लस q इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इफ़ 2 and 3 and -3 आर द रूट्स, मतलब ये दो जो दिए हैं क्या है, एक्स की वैल्यूज है। रूट्स मतलब क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी दो एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पर निकलती हैं, वो दोनों वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो इन दोनों वैल्यू, एक्स की दोनों वैल्यू को यूज करके हमको जो इसमें कांस्टेंट गिवन है पी और क्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए पहली वैल्यू लेते हैं 2y3, तो लिखें एट x इज इक्वल टू 2y3। तो क्या करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उसकी वैल्यू की x 2y3 पुट कर दें। तो लिखें p एच टी रहेगा और x ये वैल्यू क्या रख दें 2/3, स्क्वायर लगा दें, स्क्वायर एच टी लगा रहने दें, प्लस 7 इंटू 2y3 प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो p 2/3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसमें देखिए कुछ कैंसिल तो होगा नहीं ऊपर नीचे, तो 7 2 जा 14
अपान 3 अब प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, इसका इक्वेशन बनाना क्या करें, डिनोमिनेटर में जो 3 है तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करें, पहले हम एलसीएम 3 और 9 है, इनका सबका एलसीएम ले लें। इसके नीचे ले लें 1 और एलसीएम ले लें। क्या होगा, 9, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 9। ठीक है, तो 9 बन जा 9, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4p। और फिर ये 3, 3 या 9, जो एलसीएम है उसको इसके डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, 3, 3 या 9, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 14, 3 या 42 और 1, 9 या 9, तो 9 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, आएगा 9q। 9q इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। तो 0, 9 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 4p प्लस 9q प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 इसको डाल दें। अब x की दूसरी वैल्यू क्या थी, -3, वो लेके दूसरी इक्वेशन बनाएं। लिखें अगेन एट x इक्वल टू -3, तो वही हमारी इक्वेशन जो गिवन थी वही रहेगी, उसमें x जब आपके मुंह को क्या पुट कर देना, -3, तो लिखें p इंटू -3 का स्क्वायर। जब x की वैल्यू निगेटिव है, यानी कोई निगेटिव नंबर है उसको हमको x की जगह पे रखना है, तो जो निगेटिव नंबर है उसको ब्रैकेट में लिखा करें। अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब ऐसे लिख सकते हैं। निगेटिव को ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि साइन मैटर करता है, स्क्वायर करने पे साइन जो है चेंज हो जाता है, इसलिए। +7 x की वैल्यू क्या है, वही -3, वो रख दें ब्रैकेट के अंदर, प्लस q इज इक्वल टू 0। अब -3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, 3 या 9। हमने कहा किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आंसर होता है, और जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो 3, 3 या क्या हो जाएगा 9p, 7, 3 या 21, -21। क्यों, ये प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में आएगा। अब प्लस q इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, q को यहाँ पे लिख लें 21 को, क्योंकि जो कांस्टेंट जो अननोन है उनको पहले लिखें। 9p प्लस q -21 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारी इक्वेशन 1 आई थी, ये इक्वेशन 2 है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके आपने 9th में सीखा होगा चैप्टर कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उनको सॉल्व करने 2-3 तरीके थे। एक क्या था, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट मेथड था, दूसरा बाई एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इसको क्या दो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे 2 इसमें है अननोन p और q, तो किसी भी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म से निकाल के और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दें। तो देखिए इसमें क्या करें, q को सब्जेक्ट बनाना आसान है इसलिए क्योंकि q के साथ कोई नंबर है नहीं जो हमको डिवाइड करना पड़ेगा उधर ले जाके। तो q इधर रखें, 9p और 21 को उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू 21 माइनस का तो जाके प्लस का हो जाएगा, और 9p इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, -9p।
ठीक है। ये क्यू की वैल्यू जो है हम क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो यहाँ लिख दें substituting this value of q in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 4p प्लस 9q प्लस 9 और q की जगह पे यही वैल्यूज की रख दें ब्रैकेट के अंदर। क्या है q की जगह क्या लिख दें, ये 21 माइनस 9p और प्लस क्या था 42 एच रहने दें, प्लस 42 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट पहले यहाँ क्या लिखा 9, इस 9 से अंदर ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 4p प्लस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 189 आ गया। अब 9 को 9 से करेंगे 9 9 जा 81p प्लस 42 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4p या माइनस 81p दोनों ये निगेटिव है पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 81 में से 4p को माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 81 में से 4 गया तो क्या आया 77 माइनस 77p। और ये देखिए ये और ये दोनों पॉजिटिव हैं इनको ऐड कर सकते हैं तो क्या ऐड करके आएगा 9 प्लस 2 कितना होता है 11 और 8 प्लस 4 12 और 1 3 13। ठीक है क्या आ गया 231। अब क्या, अब देखिए इक्वल टू उधर क्या था 0 तो 231 को साइड में ले जाए तो क्या आएगा माइनस 77p इज इक्वल टू माइनस 231 क्योंकि इधर प्लस का हुआ जाके सब माइनस को हो जाएगा तो p की वैल्यू निकालनी है तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 231 अपान माइनस 77। ठीक है अब देखिए माइनस ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 7 कैंसिल कर देते ऊपर नीचे 7 बन जा और 7 बन जा, ये 7 3 या 21 अब 7 3 या 21 11 3 या 33 तो p की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। ठीक है अब हमको अभी एक ही वैल्यू निकली p, दूसरी क्या q की वैल्यू का निकालना है तो इसमें हम p की वैल्यू रखते हैं सीधे। तो q हमारा देखिए ऑलरेडी निकला हुआ था p के टर्म्स में तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 माइनस 9 अब p की जगह क्या लिख दें 3 तो ये क्या हो जाएगा 21 और 9 3 जा 27 21 में से 27 को माइनस करेंगे तो 27 में से 21 माइनस किया तो आया 6 और साइन क्या लग जाएगा माइनस का, साइन अकॉर्डिंग टू ग्रेटर नंबर तो माइनस का लग जाएगा। अब दोनों जो p और q की वैल्यू निकालेंगे वो दोनों यहाँ नीचे आंसर में लिख देंगे। क्या आया हमारा p क्या आ गया था 3 और q क्या आ गया -6। ठीक ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, उनके स्टेप्स होंगे। क्या होगा
क्लियर ऑल फ्रैक्शंस। अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कहीं फ्रैक्शन है, कोई नंबर किसी स्टेप में कोई किसी भी टर्म में कोई फ्रैक्शन है, तो पहले तो फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर को पहले ख़त्म करें, उसको क्लियर कर दें, ठीक है। फिर सेकंड क्या, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन द फॉर्म ax² + bx + c, ठीक है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। उसके बाद क्या करें, थर्ड स्टेप में फैक्टराइज द लेफ्ट साइड इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स। राइट साइड में तो 0 होगा, लेफ्ट साइड में क्या करें, लेफ्ट साइड को देखिए क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के 2 लीनियर फैक्टर होंगे, उनको 2 लीनियर फैक्टर में हम अलग अलग कर लें। उसके बाद क्या है, पुट ईच लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0। 2 लीनियर फैक्टर आएंगे, ईच लीनियर फैक्टर को 0 पुट करें। 0 जब लीनियर फैक्टर पुट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन आएगा, उस लीनियर 2 लीनियर इक्वेशंस आएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे तो s की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। ये मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का। फिर देखिए क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन में लिख दिया, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है 4x² = 3x, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद फिर डिसेंडिंग पावर्स में लिखते चले जाएंगे। तो ये क्या करें हम, 4x² और 3x को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, -3x = 0। राइट साइड में 0 कर लेंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है आपका, 4x² और 3x में क्या कॉमन है, x कॉमन है दोनों में, इसमें भी x है और इसमें भी x, इसमें स्क्वायर है तो दोनों को कॉमन 3 मिल पाएगा, x मिल पाएगा। 4 और 3 ये दोनों, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो s कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ, 4x² में से s कॉमन लेंगे तो 4x बचेगा। कैसे बचा, हाँ, जो जितने भी टर्म हैं सबको x से डिवाइड, जो चीज़ कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं ईच टर्म को, तो जो आता है वही अंदर लिखते चले जाते हैं। तो 4x² को x डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4x, और 3x को x डिवाइड कर देंगे तो s तो हमने कॉमन ही ले लिया, s से कैंसिल होकर -3 बचेगा केवल, = 0। अब इसके देखिए दो लीनियर फैक्टर आ गए, जैसे बताया था कि इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो लेफ़्ट साइड में 2 लीनियर फैक्टर आएंगे, उन दोनों लीनियर फैक्टर को क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर ये चीज़ 0 कब होगी, इसका प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, तब ये 0 हो सकता। तो देयरफॉर x = 0, ये लीनियर फैक्टर एक है, इसको 0 पुट किया। और या फिर r, दूसरा लीनियर फैक्टर क्या है, 4x - 3, इसको 0 पुट कर दें तो इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, 4x = 3, x = 3/4। तो s की 2 वैल्यू आ गई, क्या s = 0 आया, दूसरा s = 3/4। तो आंसर लिख दें यहाँ पर, s = 0, 3/4। ये हमारी 2 वैल्यू आ गई, इनको हम आंसर में लिख दें। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बताया था, क्वाड्रेटिक है तो इसमें s कितनी वैल्यू होंगी, 2, जो हाईएस्ट पावर s की होती उतनी वैल्यू s की निकलेंगी। अब ये क्वेश्चन है देखिए, x 2x + 5, यहाँ देखिए ऑलरेडी 2 लीनियर फैक्टर हैं, एक तो x है, दूसरा 2x + 5, लेकिन राइट साइड में क्या है, 0 नहीं है। अगर 0 होता तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती, इसमें दोनों लीनियर फैक्टर को अलग अलग 0 करके x वैल्यू निकाल लेते, लेकिन राइट साइड में 0 ना होने की वजह से क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में
करना होगा। देखिए मल्टीप्लाई करें, s को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x², और फिर s को 5 से करेंगे तो क्या आएगा +5x, और उधर 3 है उसको भी इधर ले आए तो क्या हो जाएगा -3। तो उधर जब 3 इधर आ गया तो उधर क्या बचा 0। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई ax² + bx + c। अब इसके फैक्टर्स करेंगे। कैसे करेंगे फैक्टर आपने 9th में सीखा भी होगा। इसको देखिए फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, जो x² कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, और जो कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -3 तो क्या आएगा -6। जब इसका और इसका प्रोडक्ट निगेटिव आ जाए तो जो मिडिल पार्ट होता है उसके 2 पार्ट नहीं करते हैं। जैसे सोचें कि 2 और 3 करके 2 3 या 6 कर दें, तो 2 और 3 करेंगे तो 2x और 3x, 2 और 3 दोनों पॉजिटिव होंगे, 2 + 3 क्या होता है 5, दोनों पॉजिटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमको क्या लाना है प्रोडक्ट निगेटिव। तो जब इसका और इसका प्रोडक्ट निगेटिव आए तो जो मिडिल नंबर होता है उससे बड़ा कोई नंबर लेंगे, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तब ये आना चाहिए, और प्रोडक्ट तभी निगेटिव आ पाएगा। तो क्या करें 6 में से अगर बन जाएगा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5, अब 6 बन जा 6 तब आ पाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x² + 6x -x -3 = 0। अब क्या करते हैं इसमें ग्रुप बना लेते हैं। एक 2 टर्म का पहला एक ग्रुप बना लेंगे, एक ग्रुप लास्ट 2 टर्म बना लेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा 2x कॉमन है, ले लें। क्यों का 2 3 या 6, तो देखिए 3 कॉमन हुआ कि नहीं, 2 3 या 6, 2 की टेबल में 6 आ रहा है, और x यहाँ भी, तो x भी कॉमन हो गया, 2x कॉमन लिया, इसको 2x डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा केवल x। अब इसको 2x डिवाइड करेंगे, 2 3 या 3 बचेगा, और x कैंसिल हो जाएगा तो x + 3 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसमें क्या 1 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें 1 कॉमन है दोनों, वो भी -1 कॉमन लें, क्योंकि यहाँ ही माइनस और यहाँ ही माइनस, तो -1 कॉमन ले लें। तो अंदर क्या आएगा, जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होता है सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखे जाएंगे उनके सब साइन चेंज करके लिखे जाएंगे। यहाँ -x है तो x हो जाएगा, और ये -3 है तो +3 हो जाएगा, = 0। और एक ये आप ध्यान रखें, जब फैक्टराइज कर रहे हो तो ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर आता है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों जगह, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, साइन का भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फैक्टर को हमको कॉमन लेना पड़ेगा अगले स्टेप में। तो x + 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों में से x + 3 कॉमन ले लिया। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ x + 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x, और यहाँ x + 3 कॉमन लिया तो क्या बचा -1। ठीक है, ये हमारे इसके 2 लीनियर फैक्टर हो गए। जब 2 लीनियर फैक्टर आ जाते हैं तो क्या करते हैं, ईच लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको कर दें, तो पहला फैक्टर क्या है x + 3 = इसको 0 लिख दें, तो 3 उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा x = -3। अब यहाँ फिर दूसरा फैक्टर क्या है, इसको 0 पुट करें तो यहाँ पे लिख दें r। दूसरा फैक्टर क्या है 2x - 1 = 0, तो 2x = 1, x = 1/2। तो s की 2 वैल्यू निकली, कौन सी, s = ½ और s = -3। तो आंसर लिख दें, देयरफॉर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, s = -3 और दूसरी वैल्यू क्या है ½
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 6p² + 11p - 10 = 0। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, p की वैल्यू निकालनी फैक्टराइज करके। तो देखें p² कॉफिशिएंट क्या है 6, और यहाँ क्या है कांस्टेंट टर्म -10, तो 6 × -10 करेंगे तो क्या आएगा -60। ठीक है, अब हमने कहा था जब इसका इसका प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव नंबर आ जाए तो ये कोशिश कभी ना करें कि हम 11 के 2 पार्ट जैसे 5 और 6 करके या इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम -60 ले आ पाएंगे। हमेशा जो मिडिल नंबर है उससे कोई बड़ा नंबर लें और उसमें कुछ माइनस करके ये आना चाहिए, तभी उसका प्रोडक्ट निगेटिव आ पाएगा। तो जैसे 15 में से अगर 4 माइनस करें तो 15 - 4 करने से क्या आएगा 11, और 15 × -4 करेंगे तो 15 × 4 = 60 -60 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे क्या 6p² + 15 - 11 - 4, ये हम लिख सकते हैं -10 = 0। ठीक है, देखिए क्या किया हमने कि 11 ये क्या लिख दिया 15 - 4, बाकी सब कुछ वैसे ही। क्यों 15 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11, अब 15 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -60 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6p², p को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 15p - 4p - 10 = 0। अब हमने बताया था ग्रुपिंग कर लेना 2-2 की, एक ग्रुप ये बन गया है कि ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 6 और 15, इनमें क्या कॉमन है, कॉमन क्या होता है HCF जो होता है, 6 और 15 का HCF क्या होगा 3, क्योंकि 3 टेबल में देखिए ये भी आता है, ये भी 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। अब p² और p में क्या कॉमन है p, यानी कम पावर वाला जो वेरिएबल होता है बस वही कॉमन ले लिया था, अगर दोनों जगह वो वेरिएबल है तो क्या कॉमन हो गया टोटल मिला के 3p, ये कॉमन लिया तो इसको 3p से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 2p आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 3 × 5 = 15, तो +5 ये आ जाएगा, p तो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 और 10 में क्या कॉमन है 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। ठीक है, और p यहाँ तो है लेकिन वहाँ है नहीं, इसलिए p कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या कॉमन ले पाएंगे केवल -2, क्योंकि दोनों जगह निगेटिव साइन भी है। तो यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 × 2 = 4, 2p, और इसको डिवाइड करेंगे 2 × 5 = 10, तो +5, क्योंकि हमने माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो सारे साइन चेंज होके तब अंदर लिखे जाएंगे। अब एक चीज़ चेक करें, यहाँ जो ब्रैकेट में आया था कॉमन लेने के बाद 2p + 5, वही सेम यहाँ भी आया। ठीक है, दोनों जगह सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो चेक करिए कुछ मिस्टेक हो रही होगी इसलिए नहीं आता। दोनों ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद सेम अगर नहीं आ रहा तो इसके मतलब कोई मिस्टेक हो रही, उसको चेक करना चाहिए। अब ये दोनों जगह देखिए सेम है 2p + 5, इसको कॉमन ले लें तो यहाँ ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा है यहाँ केवल 3p, और यहाँ ये कॉमन ले लिया पूरा तो क्या बचा -2। ये हमारे 2 लीनियर फैक्टर आ गए। अब दोनों ईच लीनियर फैक्टर को 0 पुट करें तो देयरफॉर 2p + 5 = 0, तो इससे p की वैल्यू निकालने 2p = 5 उधर ले जाएंगे तो -5, और p = क्या हो जाएगा -5/2। ठीक है, r
ये दूसरा फैक्टर है, या तो ये 0 होगा अब या फिर ये, तभी प्रोडक्ट 0 हो पाएगा। तो दूसरा फैक्टर 0 पुट करें तो क्या है 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2/3। ये देखिए p की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -5/2 और दूसरी 2/3। अब इन दोनों वैल्यू को एक साथ आंसर में लिख दें। देयरफॉर आंसर क्या हो गया हमारा, p इज इक्वल टू -5/2 और 2/3। बस ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब देखिए हमने जो प्रोसीजर बताई थी तो उसमें बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर किसी भी टर्म में फ्रैक्शन है तो क्या करें, डिनोमिनेटर को पहले ख़त्म करें, सारे डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे तब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाएंगे, तब फैक्टराइज करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो क्या हुआ एलसीएम इसका 3 हो जाएगा। सॉल्यूशन एलसीएम ले लें 3 तो ऊपर क्या वही आ जाएगा 2x² माइनस x और उधर 1। तो अब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस x इज इक्वल टू 3। अब 3 को भी इधर ले आएँ क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट साइड हमेशा क्या होना चाहिए 0। तो 3 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करेंगे लीनियर फैक्टर। वो कैसे, अब देखिए इसका x² कॉफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या -3, विद साइन दिए जाएंगे दोनों, तो 2 इंटू -3 करेंगे तो क्या आएगा -6। ठीक है, अब हमने कहा था जब निगेटिव आ जाएगा तो जो मिडिल नंबर क्या है -x मतलब -1, इसका कॉफिशिएंट क्या है -1, तब उसके तो नहीं पार्ट हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दो नंबर ऐसे लेंगे जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे यही -6, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे, यही जो लिखे हुए हैं आपके देखिए 3 और 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -6 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है 2x², ये दोनों टर्म इधर ये और ये तो बिल्कुल एज इट इज लिख देना। 1 की जगह पे हमको क्या लिख देना ब्रैकेट में, माइनस साइन जैसा लगा वो भी लगा रहेगा। इस यहाँ हमको ब्रैकेट में क्या लिख देना है 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। बस 1 की जगह पे हमने 3 माइनस 2 लिखा और कुछ नहीं किया। बाकी x है, x अपनी जगह पे लिखा रहेगा -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ओपन कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा 3x, अब माइनस साइन ये भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3x, फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस, और x भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए ग्रुप बना लें वही दो की, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2, 3, ये दोनों प्राइम नंबर, इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो इसलिए ये नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं। x² और x किसकी पावर कम है, x की पावर केवल 1 है, तो ये x कॉमन हो जाएगा। दोनों जगह x है, कम पावर वाला जो है वो कॉमन ले लिया जाता है, तो x कॉमन ले सकते हैं इसमें केवल। इसको 2x² को x डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 1 कम होकर 2x रह जाएगा, और इसको x डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, केवल -3 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए 2 और 3 में कुछ कॉमन तो है नहीं, और x यहाँ है वहाँ x है भी नहीं, तो x भी नहीं कॉमन, तो जिसमें कुछ भी कॉमन हो उसमें क्या कॉमन लेते हैं 1। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसलिए क्या 1 सब में कॉमन होता है, 1 कॉमन लेंगे, वो भी कौन +1 कॉमन लेंगे। साइन यहाँ पे लगाना जरूरी, जो भी नंबर लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ पे जो साइन होगा वही हमेशा लगा के लिख देते। अगर यहाँ -2 होता तो -1 कॉमन ले लेते, प्लस लगाए तो प्लस कॉमन ले लेंगे, +1 और 2x - 3 यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, यहाँ भी 2x - 3 और यहाँ भी 2x - 3। ठीक है, अब 2x - 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल ये x, और यहाँ इतना कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 केवल, वो भी साइन समेत, प्लस साइन तो प्लस साइन लिख के 1 लिख देंगे =0। अब ये 2 लीनियर फैक्टर आ गए तो पहला, अब दोनों लीनियर फैक्टर को अलग अलग 0 पुट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहला लीनियर फैक्टर 0 पुट करें, 2x - 3 =0। अब 3 को उधर ले जाएँ तो 2x = 3, x = 3/2। ठीक, तो उसके बाद या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये, तो इसलिए यहाँ बीच में लिख दिया करें r x + 1 = 0, देयरफॉर s = -1। 1 उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो आंसर में दोनों वैल्यू एक साथ लिख देंगे, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा इसका, s = 3/2, -1। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a² x² + 2ax + 1 = 0। ठीक है, इसमें प्योर नंबर न होके ये कांस्टेंट a आ गया। अब इसको फैक्टर करना है, लेकिन तो मेथड वही रहेगा। क्या है इसका कोफिशिएंट, क्या स्क्वायर का है यहाँ पे a², और कांस्टेंट टर्म क्या 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा a²। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखिए पॉजिटिव आ रहा कि नहीं, a² पॉजिटिव आ रहा, निगेटिव तो आ नहीं रहा। तो जब पॉजिटिव होता है तब क्या होता है, जब मिडिल टर्म कोफिशिएंट होता है, यहाँ क्या कोफिशिएंट है इसका 2a, तो इसी के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो क्या 2 पार्ट हो जाएंगे, a और a + a करेंगे तो क्या आएगा 2a, और a × a दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² आ जाएगा। तो इसको लिखें अब क्या, a² x² + 2a है, तो 2a को ब्रैकेट में क्या ले सकते हैं, a + a, अब बाकी रहेगा x अपनी जगह पे रहेगा, +1 अपनी जगह पे =0। a + 1 2a था, तो a + a क्या हुआ 2a, बस 2a को हमको 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख लेना है। कब लिख लेना ब्रेक करके, जब इसका और इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तब, और निगेटिव होगा तो फिर नहीं, तब ऐसा उसको स्प्लिट नहीं करते। अब इसको x को मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो क्या आएगा a² x², अब x जो है a से पहले मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ax, और फिर इस a से मल्टीप्लाई होगा तो फिर एक ax आ गया, +1 = 0। ठीक है, अब वही ग्रुप बना लें दो कि ये और ये। तो इसमें क्या कॉमन है देखिए a² यहाँ a तो a कॉमन है, अब यहाँ x² और यहाँ x तो x भी कॉमन है। तो इसको ax से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में क्या होता है, पावर एक कम हो जाएगी, इसकी पावर 2h बन रह जाएगी, इसकी 2h बन रह जाएगी, तो ax बचेगा। और यहाँ ax को ax से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल होके +1 आ जाएगा। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, देखो यहाँ a है वहाँ a है ही नहीं, यहाँ x है वहाँ x है ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ +1 कॉमन ले लेंगे, जो साइन होगा यहाँ अगर माइनस होता तो -1 कॉमन ले लेते। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, जब 1 कॉमन लिया था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होते हैं टर्म बिल्कुल वही लिख दिए जाते हैं, ax + 1 = 0। अब ये जब कॉमन लेने के बाद हमेशा ये चेक कर लिया करेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा बिल्कुल, ax + 1 यहाँ भी आ रहा और ax + 1 यहाँ भी आ रहा। तो ax + 1 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे।
यहाँ एक प्लस वन कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ ये कॉमन ले लिया, इतना बचा ax, और यहाँ एक प्लस वन कॉमन लिया तो क्या बचा, प्लस वन। अब देखें यहाँ पर दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम है, ax प्लस वन और ax प्लस वन, तो सेम हो चाहे कैसे भी, हमारा मेथड वही होगा कि मैं दोनों फैक्टर को अलग अलग करके जीरो पुट करेंगे। हम तो पहले इसलिए फैक्टर को जीरो पुट करें, ax प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ax इज इक्वल टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ उधर ले जाना पड़ेगा। तो पहले तो वन उधर लेगा तो माइनस वन, फिर इस ए को भी इधर ले जाएंगे तो एस इक्वल टू माइनस वन अपान ए, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा। और आर, अब दूसरा फैक्टर जो है इसको जीरो पुट करेंगे तो वो भी सेम वही है, ए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपान ए। तो दो वैल्यू देखो निकली है, दोनों को एक साथ लिख दें आंसर में, क्या होगा, एस इक्वल टू माइनस वन अपान ए माइनस वन अपान ए। तो ये दोनों सेम रूट आ गए, इनको कहते हैं रिपीटेड रूट। एक्स की जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होंगी, दो होंगी। ये ना सोचना कि एक ही वैल्यू, वो दोनों हैं सेम लेकिन दोनों अलग अलग लिखी जाएँ, क्यों कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमेशा एक्स की वैल्यू यानी जो भी वेरिएबल होगा उसकी दो वैल्यू निकलती हैं, क्यों कि एक्स की यहाँ पावर, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितना है, कितनी, 2, तो जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू निकलती। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सब जो सब में मेथड होता है तो वही इसमें भी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, √3, अब कांस्टेंट टर्म क्या है, 7√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 7 तो ऐसे रहेगा, और √3 दो बार मल्टीप्लाई हुआ इसलिए रूट का साइन हट के क्या हो जाएगा, केवल 3 रह जाएगा। तो 7 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 21। ठीक है, अब मिडिल नंबर हमारा क्या है, ये 10। इन दोनों प्रोडक्ट कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो जो मिडिल नंबर है उसके दो पार्ट ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 21, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 10। तो वो क्या होंगे दो फैक्टर, 7 और 3। 7 + 3 करेंगे 10 आएगा, अब 7 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, तो कर लें सॉल्यूशन। √3 x² और 10 की जगह क्या लिख देंगे हम ब्रैकेट में, 7 + 3। 7 + 3 10 आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज लिखा रहने देंगे। अब देखिए इसको खोल देंगे ब्रैकेट तो क्या आएगा, √3 x² प्लस x 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7x, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 7x और 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x। अब क्या करेंगे, वही दो ग्रुप बना लेंगे, एक तो ग्रुप ये बन गया, दूसरा ग्रुप ये। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो √3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं, और x यहाँ x² और यहाँ x है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, केवल x कॉमन है तो वो ले लिया कॉमन हमने। तो जब x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचे, केवल एक x पावर 2 थी तो एक कम हो जाएगी, x बचेगा, और ये √3 भी बचेगा पूरा। और यहाँ हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल 7 है, 7 तो +7 लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाए प्लस, यहाँ देखो क्या है 3 और x है, वहाँ तो x है नहीं, यहाँ वहाँ क्या है √3 और 3 और √3 में क्या कॉमन हो सकता है बताइए,
3 और √3 में √3 कॉमन हो सकता है। कैसे? जैसे ये क्या है 3, तो 3 को हम क्या ले सकते हैं √3 इंटू √3। देखिए 3 है, इसको क्या ले सकते हैं √3 इंटू √3। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √3 रूट वाले नंबर 2 बार सेम नंबर तो रूट हट जाता है, तो √3 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस 3 को अपने √3 इंटू √3 करके ऐसे लिख लिया। अब एक √3 की यहाँ है, अब एक यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, हम √3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, और x तो है नहीं वहाँ, तो x नहीं ले सकते। अब एक √3 हमने कॉमन ले लिया, तो एक √3 बचा, वो अंदर लिख देंगे √3। अब x भी लिख लेंगे, जब x कॉमन था ही नहीं। अब यहाँ से √3 कॉमन लिया तो √3 पूरा चला गया, क्या बचा केवल 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देख लें वही जब हम कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में आए उसको चेक कर लिया करें। √3 प्लस x प्लस 7 यहाँ भी, √3x प्लस 7 यहाँ भी दोनों सेम आया, तो वो कॉमन ले लेंगे। √3x प्लस 7 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा केवल x, और यहाँ क्या बचा √3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो लीनियर फैक्टर आ गए। लीनियर किसको कहते हैं, जैसे देखिए है x प्लस 2, तो x है, x की पावर यहाँ हाईएस्ट क्या 1, इसीलिए इसको लीनियर फैक्टर कहते हैं। यहाँ भी x की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर फैक्टर हुआ। तो अब एक इस लीनियर फैक्टर को 0 पुट करें, तो अब x की वैल्यू निकाल लें, तो √3x इज इक्वल टू होगा -7, 7 को उधर ले गए, फिर √3 को भी नीचे ले जाए तो इधर मल्टीप्लाई √3, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -7/√3। ठीक है, हम जब आंसर लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में अगर रूट का साइन है तो उसको नहीं रखते हैं। तो इस डिनोमिनेटर में रूट साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। 7th क्लास 9th क्लास पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करना। तो वो कैसे करेंगे, √3 है तो √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारा ऊपर -7√3 और नीचे √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या आएगा 3। तो न्यूमरेटर में तो स्क्वायर रूट का साइन या क्यूब रूट का साइन रह सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं। कभी आंसर में ऐसा आंसर नहीं लिखें कि डिनोमिनेटर में रूट का साइन हो। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है r। दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया -√3। तो दो वैल्यू देखिए इसकी आई, एक ये आई और एक ये, दोनों के एक साथ लिख दें तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू -√3 कामा -7√3/3। ठीक, ये आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके पता करें क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्या करें, इसमें डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ क्या x -1 और यहाँ x + 2, दोनों को का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कैसे लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें सीधे। सॉल्यूशन एलसीएम ले लें, क्या लें x -1 और x + 2। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे ऊपर, तो क्या ऊपर आएगा x + 1 x + 2 प्लस, अब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा x -1 और x -2 इज इक्वल टू, 3 लिखा था यही लिखा रहेगा। ठीक है,
हम मल्टीप्लाई करें तो x जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, x इससे हुआ तो एक्स स्क्वायर, x 2 से होगा तो आएगा 2x, फिर 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रहेगा x + 2। उसी तरह से ये x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x इस -2 से होगा तो आएगा -2x, अब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x, अब -1 -2 मल्टीप्लाई होगा तो +2। नीचे इनको ही मल्टीप्लाई कर दें तो x इससे होगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, फिर x 2 से होगा तो क्या आएगा +2x, -1 इससे होगा तो -x, अब -1 +2 से होगा तो -2 = 3, उधर लिखा वैसे लिखा रहेगा। अब देखिए लाइक टर्म्स को ऐड कर लें, ये एक्स स्क्वायर हमारा और ये एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा 2x स्क्वायर। ये देखिए 2x और ये 2x माइनस का है तो इनको कैंसिल कर दें, ये x प्लस का है और ये माइनस का है, इसको भी कैंसिल कर दें। ये 2 प्लस का और ये 2 प्लस का, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए s स्क्वायर और 2x में से -s करेंगे तो क्या बचेगा केवल x प्लस का, अब -2a = 3। इसके नीचे 1 यहाँ लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इससे होगा मल्टीप्लाई तो यही रहेगा 2x स्क्वायर + 4, और उधर ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x स्क्वायर + 3x -6, 3 2 जा 6। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक बनना है तो क्या होना चाहिए सारे एक तरफ कर लें, ये अगर इधर लाते हैं तो क्या होगा 2x स्क्वायर -3x स्क्वायर -x स्क्वायर आ जाएगा, और जो हमारा x स्क्वायर जो यानी हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको पॉजिटिव रखना होता है हमेशा, इसलिए क्या करें इसको उधर ले जाएं तो क्या होगा जब ये दोनों उधर चले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 0, और उधर क्या आएगा, उधर पहले ये तीनों टर्म लिख लें 3x स्क्वायर + 3x -6, अब ये उधर जाएगा तो क्या आएगा -2x स्क्वायर -4। ठीक है, फिर 0 = 3 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर माइनस किया तो क्या बचा x स्क्वायर, केवल लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर पाएंगे। ये 3x है, बाकी कोई x वाला टर्म है नहीं तो 3x IGT लिख दिया जाएगा +3x। अब कांस्टेंट टर्म ये -6 है, ये -4, दोनों ऐड होके दोनों सेम साइन है इसलिए दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा -10। ठीक है, अब हम चाहें इधर ये तीनों इधर और 0 उधर कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा x स्क्वायर + 3x -10 = 0। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके वही फैक्टर, यहाँ स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 और ये -10, तो 1 × -10 करेंगे तो क्या आएगा -10। अब जब इसका प्रोडक्ट निगेटिव आ गया तो क्या होगा, जो मिडिल नंबर है उसके 2 पार्ट नहीं हो पाएंगे। अब उससे कोई बड़ा नंबर लें उसमें से कुछ माइनस करें तब 3 आएगा, अब मल्टीप्लाई करने पे -10 आएगा तो क्या होगा 5 में से 2 माइनस करें 3 आ जाएगा, अब 5 2 जा 10 आ जाएगा, तो x स्क्वायर 3 की जगह क्या लिख दें 5 - 2, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, और x बाकी सब IGT रहेगा। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा x स्क्वायर + 5x -2x -10 = 0। इसके दो ग्रुप अलग अलग बना लिए, जिनमें से कॉमन लेना इनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप में देखिए क्या कॉमन है हमारा x केवल, तो s कॉमन ले लिया, तो यहाँ s कॉमन लेंगे x स्क्वायर में से क्या बचेगा x, यहाँ 5x में से s कॉमन लेंगे तो +5 बचेगा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है -2,
देखिए 2 5 या 10 है, 2 अब एक्स यहाँ है यहाँ नहीं, तो एक्स नहीं कामन नहीं ले पाएंगे। क्या लेंगे कामन? -2। अब जो निगेटिव नंबर कामन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2x था, 2 तो कामन ही ले लिया, बच्चा केवल x। और यहाँ 2 5 या 10 +5 = 0। अब देखें दोनों ब्रैकेट में x + 5 है, सेम है, बिल्कुल सेम होना भी चाहिए। अगर नहीं सेम है तो इसके मतलब कोई मिस्टेक कर रहे हो, तो उसको चेक करना चाहिए कि सेम आना चाहिए, तभी हम कामन ले पाएंगे। अब ये x + 5 ये x + 5 कामन ले लें दोनों जगह से, तो यहाँ ये 5 कामन ले लिया तो क्या बचा? केवल x यहाँ पे। अब यहाँ पूरा कामन ले लिया तो क्या बचा? -2 = 0। अब क्या करेंगे? 2 लीनियर फैक्टर आ गए, इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 पुट करेंगे। तो पहला फैक्टर क्या है? x + 5, देयरफॉर x + 5 = 0, x = -5 r। दूसरा फैक्टर ये x - 2, इसको 0 पुट करेंगे, तो x = क्या आ जाएगा? 2। तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? x = 2 एंड -5। ये हमारी 2 वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x -7 = 3√2, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करें? स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करें? पहले तो बोथ साइड में स्क्वायर कर दें। लिखें सॉल्यूशन, क्या लिखें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, क्या आ जाएगा? x -7। और इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और √2 का स्क्वायर 2। किसी भी स्क्वायर रूट के नंबर को अगर स्क्वायर करते हैं तो केवल स्क्वायर रूट का साइन बस हटता है और बाकी एज इट इज रहेगा। ये आ गया हमारा स्क्वायर करने के बाद। अब हम इसको मल्टीप्लाई अंदर कर लें तो क्या आएगा? x² -7x, और उधर 9 2 या 18। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए क्या करें? इस 18 को भी इधर ले आएँ, तो क्या हो जाएगा हमारा? x² -7x -18 = 0। अब देखिए स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है? 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है? -18। तो 1 × -18 करेंगे तो क्या आएगा? -18। तो हमने बताया जब इसको मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव प्रोडक्ट आ जाए, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो निगेटिव आए अगर, तो क्या कहते हैं? मिडिल नंबर के 2 पार्ट करने की कोशिश ना करें। जैसे सोचो कि 4 या 3 कर लें या 5 2 कर लें, वो नहीं कभी होंगे। तो क्या करें? जो मिडिल नंबर है उसमें उससे कोई बड़ा नंबर लें और उसमें से कुछ माइनस करें तो ये आएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। तो जैसे 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आएगा, और 9 2 या 18 आ जाएगा। अब ऐसे अगर इतना नहीं सोच पा रहे हो तो एक तरीका और भी है इसका। जैसे में -18 है, 18 है पर ये 18 के फैक्टर कर लें, 2 9 जा, फिर 3 3 जा, राइट। अब इसके फैक्टर क्या है? 2 3 और 3, और एक बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर 3 से करने डिवाइड तो 3 बन जा 3। क्या क्या फैक्टर है इसके? 2 3 3। अब इसके फैक्टर्स के ऐसे 2 ग्रुप बनाएं जिनका प्रोडक्ट तो यही रहेगा क्योंकि उसी फैक्टर ही हैं, और उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 7। तो हमने क्या किया? 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 9। और यहाँ क्या बचा? 2 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 9 2 या 18 तो है ही। उसके जो भी ग्रुप बनेंगे उसका प्रोडक्ट यही रहेगा हमेशा। तो ये भी एक तरीका है।
एक्स स्क्वायर माइनस 7 ये इनको क्या लिखना, 9 माइनस 2, और बाकी सब एज टी लिखे रहने देना है। 7 गैप हमने क्या लिखा, केवल जो उसके फैक्टर आए 9 माइनस 2 वो लिख दिए, बाकी सब कुछ वैसे लिखा जहाँ जो था। अब इधर x को अंदर अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही इसमें भी काम करें, क्या कॉमन ले लें, दो ग्रुप बना लें अलग अलग। ये पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, x, वो कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 2, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 9, राइट। अब इसके बाद ये कैलकुलेशन वर्क मिटा देते हैं इतना। अब इन दोनों में से क्या करें, x माइनस 9 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में x और यहाँ प्लस 2। अब दो लीनियर फैक्टर आ गए, इसमें पहले लीनियर फैक्टर 0 पुट करें, देयरफॉर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एस इक्वल टू क्या आ गया, 9 r। दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 2, इसको 0 पुट करें तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2। तो एस की वैल्यू एक तो ये आई हमारी और एक ये आई, तो दोनों को एक साथ लिखते हैं, वो आंसर हो जाएगा। देयरफॉर आंसर क्या होगा हमारा, एस इक्वल टू 9 और माइनस 2। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया पूरा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ p प्लस 7 इज इक्वल टू 0, q माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले जो पहले दो को इक्वेशंस दिए, p प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड q माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो इनसे p और q की वैल्यू निकाल देंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले क्या है, p प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 7 उधर ले जाएंगे तो माइनस 7 हो गया। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, q माइनस 12, q माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर q इज इक्वल टू 12। तो p की वैल्यू देखिए आ गई और q की वैल्यू ये आ गई। अब ये दोनों p और q की वैल्यू क्या करें, जो इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसमें पुट कर दें। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, p की जगह क्या रखते हैं, माइनस 7, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और q की जगह क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, केवल क्या किया, p और q की वैल्यूज इनमें रख पुट कर दी। अब ये क्वालिटी क्वेश्चन आया, इसके फैक्टराइज करें, इनको फैक्टर करके वैल्यूज निकलेंगे इसकी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, 1, यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा रहता वहाँ पे, उसको क्या लेते हैं 1, और ये कांस्टेंट टर्म क्या 12, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 12। पॉजिटिव आया देखिए 12, तो क्या होगा, जो मिडिल नंबर है 7, इसके दो पार्ट कर लें, उनके फैक्टर करके मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा। जब ये निगेटिव आता है तब नहीं है इसके दो पार्ट हो पाते हैं। तो दो पार्ट क्या होंगे इसके, 4 और 3, 4 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा 7,
अब 4 3 जा यही 12 आ जाएगा। तो 4 7 ये अब क्या लिख दें 4 + 3, बाकी सब कुछ वैसे लिखा रहने दें। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा x² - 4x - 3x + 12 = 0। अब इसके दो ग्रुप बना लें, ये और ये। तो पहले ग्रुप में क्या कॉमन है हमारा x, देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी, तो उसको कॉमन ले लें। तो अंदर क्या बचेगा x - 4, और दूसरे ग्रुप में क्या x यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं, तो कॉमन x नहीं ले सकते। यहाँ पे देखिए 3 और 12 का HCF क्या होगा 3, यानी 3 4 जा 12, 3 कॉमन है, साइन कौन से माइनस, तो -3 कॉमन लें। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से जब x कॉमन ले लिया 3 कॉमन लिया तो केवल x बचेगा। अब यहाँ 3 4 जा 12 तो -4 बचेगा। -4 क्यों कि निगेटिव साइन जब कॉमन लेते हैं बाहर ब्रैकेट के तो अंदर साइन चेंज होते चले जाते, खोलेंगे तब भी वही काम होगा, अगर खोलेंगे ब्रैकेट तो साइन चेंज होकर यही चीज़ आ जाएगी = 0। अब देखिए इस ब्रैकेट में इसमें सेम आया तो इसको कॉमन ले लें, x - 4 x - 3 = 0। ये देखिए दो लीनियर फैक्टर आ गए। अब एक एक को 0 रखेंगे तो हमारी x की दो वैल्यू आ जाएंगी। तो देयरफॉर x - 4 = 0, x = क्या आ गया 4, या फिर ये दूसरा फैक्टर 0 होगा r x - 3 = 0, s = क्या आ गया 3। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन इसके हो गए, दोनों को एक साथ लिख दें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा x = 4 और 3, ये दो हमारे आ गए आंसर। आंसर को ऐसे लिख दें बॉक्स में। ठीक है।